हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जादोज मैथमेटिक्स क्लासेस की मूली। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके बच्चों, तो ये जो चैप्टर है बच्चों आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही थोड़ा सा अलग एक टॉपिक है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, ये जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो प्लीज बच्चों, आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्या बोलने जा रहा हूं। तो बच्चों, हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए बच्चों कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। क्या आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद है? हमने क्लास 9th 10th और 11th में बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में लर्न किया है। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो बच्चों, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। विच वन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके बच्चों, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्लास 9th 10th और 11th में लर्न किए। अभी हमें क्या करना है, क्लास 10th 12th में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सिलेबस था उसे हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया बच्चों। कहां तक एक्सटेंड कर लिया है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको इस सेशन में देखना है। तो बिफोर गोइंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या आप सभी को यह पता है बच्चों कि ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक है उसके डोमेन एंड रेंज क्या होती है? तो बच्चों, हम क्या करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक का डोमेन एंड रेंज भी इस सेशन में मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, अभी यहां पे आपको 1 एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज और ये सब कंसेप्ट्स हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलो देखते हैं क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इफ f is a mapping from set x to y, क्या बोला बच्चों मैंने? if f is a mapping from set x to y such that f of x equals to y, such that क्या बच्चों, f of x equals to y is 1 1 and on to is 1 1 and on to, then we can define a new function, that is g is a mapping from set y to x. Here y belongs to y, x belongs to x. Then f, the function of f is denoted by, then the function of f, its inverse is denoted by this letter f of to the power -1. अभी ये क्या बोल रहे हो सर आप, मैथमेटिकल डेफिनेशन हमें कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो बच्चों चलिए ध्यान दो, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, सिंपल से भाषा में मैं आपको बताता हूं बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, सपोज कंसीडर करो आपके पास साइन एक्स है, तो क्या साइन एक्स को साइन इनवर्स एग्जिस्ट होता है? ये हम कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों, अगर साइन एक्स खुद से 1 1 एंड ऑन टू होता है तो बच्चों साइन एक्स को इनवर्स एग्जिस्ट होगा और उसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ में आए बात? ये मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखा और ये आपको प्रैक्टिकल में जो करना था वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आपको किसी फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट करवाना हो तो वो खुद से फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों हम देखते हैं यहां पे क्या होता है। तो यहां पे जो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, देखो बच्चों, द डोमेन ऑफ y, यहां पे क्या हो रहा है देखो, द डोमेन ऑफ y, सॉरी डोमेन ऑफ g। देखो बच्चों, यहां पे जो y का डोमेन था वो क्या था, f की क्या थी, domain of G is what? A range of what? Range of f. Range of क्या बच्चों यहाँ पे f, and the range of G, यहाँ पे देखो G की जो रेंज है वो क्या थी बच्चों, f की क्या थी, डोमेन था। f का क्या था, डोमेन था। अगर f 1 1 एंड ऑन टू है तो इस फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज f इनवर्स इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट y to x, और f इनवर्स की जगह पे हमने g यूज किया था बच्चों, और f इनवर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर f टू द पावर -1। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है
तो उसको क्या होने वाला है बच्चों, इनवर्स एग्जिस्ट होने वाला है। तो बच्चों मुझे बात बताओ, यहां पे जो आपका साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन जो आपका था, क्या ये 1 1 एड ऑन टू था? अभी ये 1 1 एड ऑन टू का क्या कंसेप्ट है सर, प्लीज एक बार हमें बता दो। तो बच्चों चलो मैं आपको 1 1 एड ऑन टू भी बता देता हूं। यहाँ पे 1 1 एड ऑन टू क्या होता है। सपोज एक काम करो, हमने दो सेट ले लिए, सेट ए ले लिया और सेट यहां पे हमने बी ले लिया, और सेट ए में हम एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी एंड डी, और हमने यहां पे लिया 1 2 3 4, और एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके बच्चों, और यहां पे कंसीडर करो ये जो ए की इमेज है वो 2 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 4 है, और डी की इमेज क्या है बच्चों, यहां पे 3 है। तो बच्चों आप यहां पे देख सकते हो 1 1 क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, क्या बोलता है बच्चों, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी में एक ही इमेज चाहिए, उसे कहते हैं 1 1 फंक्शन। आप देख सकते हो, क्या आप ऐसा बोल सकते हो सर ए को 2 इमेज है, ए को 2 है और ए को 3 है? नहीं बच्चों, 1 1 क्या बोलता है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी में एक ही इमेज चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब ये ऑन टू क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे सपोज कंसीडर करें, हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे 5 ले लिया, क्या 5 को सेट ए में एक इमेज है? नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए इमेज इन सेट ए। तो यहां पे क्या हो रहा था, एक एलिमेंट ऐसा था सेट बी में, उसको सेट ए में इमेज नहीं है बच्चों, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, अगर आपका साइन एक्स फंक्शन है, अगर साइन एक्स को इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो साइन एक्स खुद से क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अभी यहां पे क्या हो रहा था, जो साइन एक्स था, साइन एक्स का डोमेन क्या था बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर से लेके -1 to 1, ये था बच्चों क्या, साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज। यहां पे आपका जो डोमेन था वो क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स थे। साइन एक्स का डोमेन क्या था बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर्स था। तो यहां पे साइन एक्स 1 1 नहीं था। सर आप ये कैसे बोल रहे हो, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ग्राफ निकाल के बताता हूं साइन एक्स का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, और आप सभी को पता है कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चों, दिस टाइप होता है। तो यहाँ पे होता है क्या, 0, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो था ये था π/2, ये क्या था आपका 3 π/2, और सिमिलरली ऐसा चलते ही जा रहा है। ओके बच्चों, और सिमिलरली इस साइड में, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो कि साइन 0 क्या होता है, 0, लेकिन साइन पाई भी तो 0 है सर, साइन पाई भी 0 है। उसके बाद साइन 2 पाई भी 0 है। यहां पे साइन π/2 1 था सर, लेकिन साइन 5 π/2 तो 1 था ना। यहां पे आप देख सकते हो ये जो 1 था यहाँ पे, वहां पे 5 π/2 था, तो यहां पे 5 π/2 तो भी क्या था, यहां पे 1 था। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेट ए में के एलिमेंट्स को सेट बी में एक से ज्यादा इमेज मिल रही है। मैं अगर आपको सेट में अगर बता सकता तो मैं आपको बता दूंगा बच्चों, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने अगर 1 लिखा, 0 लिखा, और यहाँ पे -1 लिखता हूं, तो आप सभी को पता है अगर मैंने यहाँ पे π/2 लिख दिया, पाई लिख दिया, 0 लिख दिया, -π लिख दिया, तो यहां पे क्या हो रहा है देखो। अब मुझे एक बात बताओ, जो साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 1 है, तो यहां पे देखो, यहां पे 1 मिल रहा है। ओके, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। साइन पाई क्या होता है, फिर से 0 होता है। साइन 2 पाई क्या होता है, फिर से 0 होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे साइन 2 पाई क्या हो रहा है, फिर से 0 है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अच्छी तरह से देखो आप यहाँ पे कि सेट ए का जो एलिमेंट था 0, उसको सेट बी में क्या थे, मोर देन 1 इमेज था। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन एग्जिस्ट होने वाली नहीं है।
तो यहाँ पे देखो बच्चों साइन 0 क्या होता है 0, साइन पाई क्या हो रहा है 0, साइन 2 पाई क्या हो रहा है 0, साइन 3 पाई क्या हो रहा है 0 हो रहा है। सिमिलरली इधर साइन माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, यहाँ पे एक इमेज को एक से ज्यादा प्री इमेज मिल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो साइन फंक्शन था वो क्या था बच्चों, आपका 1 फंक्शन नहीं था। यहाँ पे क्या था, साइन फंक्शन आपका 1 फंक्शन नहीं था। इसीलिए हम क्या करने वाले, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ साइन एक्स, हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो साइन एक्स का जो डोमेन था, अगर हम उसे डोमेन को रेस्ट्रिक्शंस ला लेंगे तो क्या होगा, अगर बच्चों हमने ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था उसका जो डोमेन था, उसका डोमेन हमने अगर ऐसा ले लिया -π/2 से लेके π/2 तक, तो यहां पे इस इंटरवल में आपका साइन फंक्शन क्या होने वाला बच्चों, 1 एड ऑन टू होने वाला है। इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे -π/2 से लेके π/2 में साइन एक्स क्या था बच्चों, 1 एड ऑन टू था। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो हम यहां पे लिख देंगे साइन एक्स इज मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2, और यहां पे क्या लेने वाले, -1 टू लेके 1। ओके बच्चों, लेकिन हमने इनवर्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी, अगर आपका फंक्शन ये ऐसा है, अगर आपका फंक्शन ऐसा होता है तो इसे इनवर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, और इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और इसकी जो रेंज होगी वो इनवर्स का क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगा। इसीलिए द साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो -1 से लेके 1 था, और उसकी रेंज कहां थी बच्चों, -π/2 से लेके क्या, π/2 तक। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से लेके क्या बच्चों, π/2। अब ये जो डोमेन था साइन एक्स का -π/2 से लेके π/2, यही हमने क्यों लिया बच्चों, क्योंकि सर यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो साइन फंक्शन है वो क्या हो रहा था, 1 एड ऑन टू हो रहा था, इसीलिए हमने ये इंटरवल लिया। क्या बच्चों, यही इंटरवल था -π/2 से लेके π/2 जहां पे आपका साइन एक्स 1 एड ऑन टू था? नहीं बच्चों, यहां पे और एक इंटरवल है -3π/2 से लेके -π/2, ये भी एक इंटरवल होता है, और π/2 से लेके 3π/2 ये भी इंटरवल है, जहां पे आपका फंक्शन 1 एड ऑन टू हो सकता है। लेकिन हमने क्या लिया, -π/2 से लेके π/2 यहां पे ले लिया है, जहां पे आपका साइन फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 एड ऑन टू होना चाहिए। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं cos इनवर्स x और cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो चलो हम cos x देखते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि ये जो cos x है उसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर से लेके -1 टू लेके 1 तक। फिर से वही फंडा बच्चों, यहां पे cos x का जो डोमेन था वो सेट ऑफ रियल नंबर से लेके -1 टू लेके 1 तक उसका रेंज थी। तो फिर से यहां पे cos x 1 एड ऑन टू नहीं थी इसके डोमेन में, तो इसका जो डोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर, इस सेट ऑफ रियल नंबर में cos x आपका 1 एंड ऑन टू नहीं था, लेकिन हमें तो cos x को इनवर्स एग्जिस्ट करवाना था ना बच्चों। तो cos x को इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब cos x आपका 1 एंड ऑन टू होगा। अभी हम यहां पे क्या करने वाले, जो cos x का जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, उस डोमेन में हम रेस्ट्रिक्शंस ला लेंगे जिससे आपका cos x 1 एंड ऑन टू हो। तो हमने क्या किया, सेट ऑफ रियल नंबर में से ऐसा इंटरवल ले लिया जहां पे आपका cos x क्या था, जहां पे आपका cos x क्या था बच्चों, 1 एंड ऑन टू था। तो हमने इसलिए इस पे रेस्ट्रिक्शन ला लिया, क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक, -1 और 1 तक। ओके बच्चों, तो यहां पे इस इंटरवल में 0 से लेके π तक आपका क्या था बच्चों, cos क्या था, 1 एंड ऑन टू था। इसे अब अभी देखने से क्या बोल रहे हैं, अगर आपका फंक्शन अगर 1 एंड ऑन टू है तो इसको इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब cos इनवर्स x में यहां पे जो इसका रेंज हो जाएगी वो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, डोमेन हो जाएगी, और यहां पे इसका जो डोमेन था वो क्या हो जाएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज रेंज होने जा रही है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए तो cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो कितनी थी, क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक।
क्या सर 0 से लेके पाई तक इतना ही था? नहीं बच्चों, यहाँ पे cos x के लिए माइनस पाई से लेके 0, इसे इंटरवल में भी आप क्या बोल सकते हो, cos फंक्शन 1 और 2 है। फिर से आप क्या बोल सकते हो, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई भी आपने अगर इंटरवल ले लिया तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका cos x क्या हो रहा है, 1 एड ऑन टू होने जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि cos इनवर्स x की प्रिंसिपल यानी ब्रांच कितनी थी, जिसकी रेंज कितनी थी, 0 से लेके पाई तक उसकी क्या थी बच्चों, रेंज थी। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो हम देखने वाले हैं अभी बच्चों क्या, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। ओके बच्चों, तो चलो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं tan इनवर्स x की। तो मुझे बात होगा बच्चों, जो tan x था, ये जो आपका tan x था, उसका डोमेन क्या था? व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x? सर हमें तो डोमेन ऑफ tan x पता ही नहीं। तो बच्चों डोंट वरी, जादव सर आपके साथ है, मैं आपको हर एक चीज बताने जा रहा हूं बच्चों। तो आप सभी को पता है कि ये जो tan x होता है, tan x कैन बी रिटन एज व्हाट, sin x बाय cos x। tan x क्या होता है बच्चों, sin x बाय cos x होता है। लेकिन यहां पे एक बात, यहां पे एक चीज आप ध्यान रखो बच्चों, यहां पे cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सर आप ये क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बच्चों अगर cos x 0 होता है तो tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। हमें उसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में डोमेन हर एक चीज का होता ही। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से ऐसे वैल्यू ओमिट कर देंगे जहां पे आपका cos x नॉन जीरो हो। तो आप सभी को पता है, वी हैव लर्न इन क्लास 11, क्या पढ़ा है क्लास 11 में, द वैल्यू ऑफ cos x इज 0 इफ व्हाट, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2। हमने पढ़ा था क्लास 11 में कि ये जो cos x होता है, cos x की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका x cos x इक्वल टू 0, ये जो x होता है वो कैसे होता है, 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2। और ये जो n होता है वो कहां से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2 वेर n बिलोंग्स टू z, ये क्या करेंगे, निकाल देंगे, जिससे आपका tan x कैसा हो, डिफाइन हो। समझ में आ रहा है आपको बात? इसीलिए बच्चों tan x का जो डोमेन था वो क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर में से इतने इंटरवल्स क्या कर दो, माइनस कर दो, जिससे आपका cos x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो हमें क्या देखना था, हमें देखना था क्या tan x को इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अभी वही चीज, वही पंडा बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, tan x का जो ये इंटरवल, ये जो डोमेन था, इस डोमेन में tan x 1 एड ऑन टू नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ tan x, अगर हमने tan x के डोमेन को रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए और उसका जो डोमेन हमने ऐसा ले लिया माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, देखो बच्चों यहाँ पे ओपन इंटरवल था, यहाँ पे क्लोज इंटरवल था साइन x में। अगर हमने tan x के डोमेन को ऐसे रेस्ट्रिक्शन दे दिए माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, तो यहां पे इस इंटरवल में आपका जो tan x था वो क्या था, 1 एड ऑन टू था। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x इज, तो हम यहाँ पे tan इनवर्स x भी लिख लेते हैं बच्चों, tan इनवर्स x इज व्हाट, यहाँ पे क्या था बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसकी जो रेंज आने वाली, इसका जो डोमेन आने वाला था क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेके क्या बच्चों, पाई बाय 2 लेने वाले हैं, जिससे आपका जो tan x फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए बच्चों, 1 एड ऑन टू होना चाहिए। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज व्हाट, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। सिमिलरली बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिमिलरली हम देखने वाले हैं कि ये जो सेक इनवर्स होता है, कोसेक इनवर्स होता है और कॉटेक्स इनवर्स क्या होता है, उसके हम डोमेन एंड रेंज के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। ओके बच्चों, सेम फंड आपको यूज करना है बच्चों। तो हम चलो डायरेक्टली यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो साइन कॉस टैन कॉट था, हमने तो टैन इनवर्स लिख लिया, उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपके पास कॉट इनवर्स एक्स। तो हम कॉट इनवर्स एक्स के बारे में भी लिख लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, साइन कॉस टैन कॉट ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके पाई तक। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक, और उसमें क्या होने जा रहा है, माइनस, सॉरी
हाँ 0 से ओपन इंटरवल था, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या था, ओपन इंटरवल था 0 से लेके पाई तक। ये क्या था बच्चों, कॉट इनवर्स x का क्या था, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स x इज व्हाट, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई तक। उसके बाद क्या लिखने वाले हम, कॉट हो गया, साइन कॉस टैन कॉट, उसके बाद लिखेंगे हम सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स x का जो डोमेन था वो क्या था बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, -1 और 1 निकाल लेंगे और इज मैपिंग फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, और इसमें बच्चों हम π/2 नहीं लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो सेक इनवर्स x था, ये जो सेक इनवर्स x था उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, 0 से लेके पाई तक। अब ये कैसे याद रखोगे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, सेक x कैन बी रिटन एज व्हाट, 1/cos। सेक x क्या होता है, 1/cos में लिखते हैं। अभी मुझे बताओ cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, और cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, 0 से लेके पाई तक। अब ये मैंने π/2 कैसे निकाला, क्योंकि सेक क्या बेटा 1/cos ना, और cos π/2 कितना होता है बच्चों, cos π/2 0 होता है, तो हमें 0 नहीं होना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई में से क्या किया, π/2 क्या किया बच्चों, हमें माइनस कर दिया है, जिससे आपको फंक्शन का डिफाइन होना चाहिए। तो ये था सेक इनवर्स x। उसके बाद लास्ट लिखते हैं हम कोसेक इनवर्स x। और मुझे बात बताओ बच्चों, कोसेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल था, साइन x का रेसिप्रोकल था, और साइन x की साइन x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। मुझे बताओ साइन कहां 0 होता है, तो साइन 0 होता है 0 पे, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लेने वाले हैं। तो बच्चों ये जो चीज है, ये जो लास्ट के जो आपको दिख रहे हैं, ये जो लास्ट के आपको दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको जब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों, तो आपको ये चीज याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से लेके π/2 है। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है सर, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक है। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक है। cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है सर, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई तक है। sec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, अब sec इनवर्स कैसे निकालेंगे सर, sec is the reciprocal of cos and we know that the principal value branch of cos x is what, close interval 0 to pi, and if we minus π/2, क्यों आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो π/2, because here cos π/2 is what, 0, and we can't write it as 0, हम 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसमें से -π/2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, कोसेक इनवर्स x इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और हमें पता है साइन x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2, और इसमें से हम 0 माइनस करेंगे। क्यों 0 माइनस करेंगे, क्योंकि सर वहां पे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये था बच्चों ब्रीफ नॉलेज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने देखा 1 क्या था, ऑन टू क्या था, और यहाँ पे हमने डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा बच्चों। तो चलो बच्चों हम अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, और हम निकालेंगे हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले बच्चों क्या, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ √3/2, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ एंड सो ऑन। हमें क्या करना है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो चलो क्या करते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो था 1, वो क्या था, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 था। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले हम क्या कर देंगे, लेट y इक्वल्स टू बोल देंगे। ओके बच्चों, ये जो फंक्शन था, इसे फंक्शन को नाम देते हैं लेट y इक्वल्स टू। तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अभी क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन। हम क्या करेंगे, बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन से। तो ये क्या होगा बच्चों, साइन y इक्वल्स टू क्या था, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2 हो गया। और आप सभी को पता है बच्चों कि ये जो साइन आर ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचता है, सिर्फ एक्स बचता है। तो हमने क्या किया, साइन और साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, साइन y इक्वल टू क्या बच्चों, -1/2 बचता है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, साइन की
आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन का 1/2 आंसर कब आता है? साइन की थीटा के जगह पे हम ऐसा कौन सा एंगल लेंगे जहां पे साइन वैल्यू 1/2। बच्चों इस माइनस को आपको देखना नहीं है, ये माइनस आपका एज इट इज रहने वाला है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि साइन एक्स आपका 1/2 कहां पे है। तो आप सभी को पता है कि साइन π/6 कहां होता है? 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट क्या बच्चों? वी नो दैट साइन π/6 इक्वल टू क्या होता है? 1/2 होता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? साइन y इक्वल टू ये क्या था बच्चों आपका? माइनस साइन π/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। ओके, आपको पता है ना कि साइन π/6 क्या होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पे क्या होगा फिर? तो चलो, इसीलिए बच्चों इसीलिए y इक्वल टू क्या हो गया? माइनस π/6 हो गया। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, the principal value branch of sine inverse is what? Sine inverse is closer interval minus π/2 से लेके क्या बच्चों? π/2 तक। और इसीलिए ये जो माइनस π/6 आ रहा था, तो ये जो माइनस π/6 वो क्या है बच्चों? इसे इंटरवल में लाई कर रहा है। इसीलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों? माइनस π/6 थी। क्या करना है आपको? सिंपली साइन अगर है तो साइन इनवर्स, अगर है तो साइन से मल्टीप्लाई करना है। अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस से मल्टीप्लाई करना है। tan इनवर्स है तो tan से मल्टीप्लाई करना है, एंड सिमिलरली। और आपको ये देखना है कि वो जो वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहाँ है। बस इतनी सी फंडा याद रखना है, और आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना चाहिए बच्चों। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इसका क्या था क्वेश्चन नंबर 2? cos इनवर्स ऑफ √3/3। क्या था बच्चों? यहाँ पे था लेट, हम लेंगे लेट y इक्वल टू क्या बच्चों? cos इनवर्स ऑफ √3/2। मैंने क्या बताया आपको? अगर cos इनवर्स है तो क्या करो बच्चों? cos से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos y cos ऑफ cos इनवर्स √3/2। फिर से बच्चों cos एंड cos इनवर्स कैंसिल आउट होने वाला है, तो यहाँ पे बचने वाला है cos ऑफ ओनली √3/2। अब मुझे बताओ बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हमें पता है कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos की वैल्यू √3/2 कहां होती है? तो हमें पता है कि बच्चों √3/2 π/6 होता है। तो वी नो दैट cos π/6 इज इक्वल टू क्या? √3/2। तो इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ √3/2 हम क्या लिख देंगे? cos π लिख देंगे। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे cos π/6। एंड वी आल्सो नो दैट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द क्या बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। और आपको एक चीज याद रखना है बच्चों, आपका जो भी आंसर आने वाला है, क्या वो आंसर उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है? अगर आपका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है तो बच्चों आप समझ लेना आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे जो π/6 था इस ब्रांच में लाई कर रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? π/6 थी। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज व्हाट? π/6। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 2। थर्ड का सॉल्यूशन देखने वाले हैं बच्चों हम। y इज इक्वल टू क्या? कोसेक इनवर्स ऑफ 2। सिमिलरली बच्चों क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाय कोसेक। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोसेक y, यहाँ पे क्या हो गया? कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 2। कोसेक एंड कोसेक इनवर्स 2 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? सिर्फ 2 बच रहा है। एंड वी नो दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट क्या? कोसेक π/6, कोसेक π/6। अभी कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 होती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट कोसेक π/6 इज गुड। इंस्टेड ऑफ दिस 2 वी कैन राइट इट एज कोसेक y इक्वल टू क्या बच्चों? कोसेक π/6। इसीलिए अब आपको पता है द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x इज व्हाट? अब बच्चों ये कैसे याद रखोगे? आपको सभी को पता है कि इनवर्स ऑफ व्हाट? इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स इज व्हाट? sin x। साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक, एंड कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1/sin। तो आपको पता था प्रिंसिपल ब्रांच किसकी? साइन इनवर्स x की। तो कोसेक इनवर्स x की ब्रांच क्या हो जाएगी? व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x?
वो थिक सा क्लोजर इंटरवल, तो यहाँ पे लिख दो -π/2 से लेके π/2, कितना याद लिख दिया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, साइन जीरो कहाँ होता है, साइन जीरो होता है जीरो पे, तो आपको क्या करना है, इसमें से -0 निकालना है। तो ये हो गया बच्चों क्या, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, एकदम इजी है। तो क्या इसमें π/6 लाया करना है, हाँ सर π/6 लाया करना है, इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कोसेक इनवर्स 2 इज व्हाट, π/6। आई होप आप सभी को बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स ऑफ -√3। क्या है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ -√3। तो सॉल्व करते हैं फोर्थ वन, लेट y इज इक्वल टू क्या बच्चों, tan इनवर्स ऑफ -√3। ये क्या था आपका, tan इनवर्स ऑफ -√3। फिर से वही चीज बच्चों, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय tan, तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू tan ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ -√3। ओके बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा -√3। ओके, तो बच्चों आपको यहां पे नहीं लिखना है, आपको यहां पे देखो tan y कितना था, यहां पे -π था। ओके बच्चों, तो ये जो माइनस था इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा होता है। ओके, तो ये जो माइनस था उसके बारे में आपको बच्चों देखना ही नहीं था। ओके, तो आप सभी को पता है, वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट क्या बच्चों कि tan π/3 इज व्हाट, √3। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, tan y इक्वल टू क्या बच्चों, -tan ऑफ π/3, और इसे हम क्या लिख देंगे, tan ऑफ y इज इक्वल टू क्या, tan ऑफ -π/3। क्यों बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है कि sin ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है, -sin थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा ये भी कितना होता है, -tan थीटा। लेकिन बच्चों cos में वैसा नहीं होता, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी यहाँ पे, ये जो माइनस था हम उसे अंदर भी लिख सकते हैं, तो tan ऑफ -π/3 हो गया। तो इसीलिए आप क्या, अभी आप यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बन रहा है आपको -π/3, और आप सभी को पता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज व्हाट, tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है बच्चों, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके क्या π/2, और इसी में -π/3 क्या हो रहा है बच्चों, लैग हो रहा है। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, -π/3। ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू सॉल्व। तो ये था आपका 5। तो हमने क्या किया, लेट y इक्वल टू क्या बोल दिया, cos इनवर्स ऑफ -1/2 बोल दिया। फिर से वही फंडा बच्चों, क्या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या, cos y इज इक्वल टू क्या, cos इनवर्स -1/2, सॉरी cos इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos और cos इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, -1/2 बच गया। फिर से वही चीज, वी नो दैट cos ऑफ क्या, π/3 बच्चों। ओके, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी नो दैट cos ऑफ π/3 इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इंस्टेड ऑफ 1/2 हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos y इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ π/3 आ जाएगा। अभी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो cos इनवर्स था उसकी प्रिंसिपल ब्रांच थी π/3। हमने क्या किया था, इसके पहले वाले एग्जाम में, सबसे पहले एग्जाम में साइन में यहाँ पे माइनस थीटा था तो हमने ब्रैकेट में माइनस थीटा लिख सकते थे। यहाँ पे भी tan इनवर्स में माइनस था तो हम tan में माइनस लिखते, क्योंकि सर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। लेकिन हम इसे माइनस अंदर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे अगर हमने माइनस बीच में लिख दिया तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो माइनस था, तो इसीलिए आपको बच्चों अलाइड एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज अलाइड एंगल फॉर्मूला, तो हमने ये सब क्लास 11 में बच्चों पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये कैसे याद रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, cos x की वैल्यू निगेटिव कहां पे होती है अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट।
तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आप सभी को पता है ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप सभी को पता है कि सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो यहां पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो ये क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और ये क्या होता है, पाई प्लस थीटा। इसका मतलब कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई प्लस थीटा कितना है, वो भी होता है माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो इनमें से हम दो फॉर्मूले से हम कौन सा लेंगे, तो हम लेंगे बच्चों पहला वाला। क्या लेंगे, पहला वाला क्या था, कॉस ऑफ क्या, पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन मेरे पास मेरा एंगल कितना था, पाई बाय 3 था। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3। तो बच्चों ये जो कॉस माइनस पाई बाय 3 था उसके इंस्टेड ऑफ मैं क्या लिख दूंगा, ये लिखने वाला। क्यों, क्योंकि बच्चों मेरे पास क्या आया था, माइनस कॉस पाई बाय 3 मुझे चाहिए था। ओके बच्चों, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं लिखता हूं ये जो cos y है उसके इंस्टेड में लिख देता हूं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, जिससे मेरा cos क्या होना चाहिए, निगेटिव पाई बाय 3 आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये यूज किया। अब cos y कुछ क्या था, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 3 पाई माइनस पाई, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 2 पाई बाय 3 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 2 पाई बाय 3। और आप सभी को पता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज व्हाट, क्लोज द इंटरवल 0 से लेके पाई तक। और यहां पे उसकी प्रिंसिपल ब्रांच आ रही थी 2 पाई बाय 3। और आप सभी को पता है 2 पाई बाय 3 कितना होता है, 120 डिग्री। एंड यस, 120 डिग्री लाइज इन बिटवीन 0 से लेके पाई तक। आप मुझे एक बात, आप कुछ स्टूडेंट्स को एक बात समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि सर अलाइड एंगल में तो cos पाई प्लस थीटा वो भी माइनस कॉस थीटा होता है, और cos पाई माइनस थीटा वो भी माइनस कॉस थीटा है। तो हमने cos पाई माइनस ही क्यों यूज किया, हमने cos पाई प्लस क्यों यूज नहीं किया। तो बच्चों हमने cos पाई प्लस थीटा, ये होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो हमने ये यूज क्यों नहीं किया। अगर हम ये यूज करते तो सर हमारा आंसर 4 पाई बाय 3 आ रहा। तो यहां पे देखो, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो पाई प्लस पाई बाय 3 कितना आता है बच्चों, 3 इंटू पाई, 3 पाई, तो ये कितना है, 4 पाई बाय 3 आ रहा है। और यहाँ पे 4 पाई बाय 3 कितना आता है बच्चों, 4 पाई बाय 3 कितना होता है, 60, 6 4 जा 240 डिग्री। और क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 240 लाई करता है, नहीं सर, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच क्या बोलती है, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए वो इस इंटरवल में लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 3 कितना था, 4 पाई बाय 3 था। तो इसीलिए हमने वो अलाइड एंगल वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल कितनी आ रही है, 4 पाई बाय 3 आ रही है। और हमारे प्रिंसिपल ब्रांच क्या बोलते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो कहां लाया करनी चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई में। इसीलिए बच्चों हमने cos ऑफ पाई प्लस थीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया नहीं है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज tan इनवर्स ऑफ -1। ओके, क्या है tan इनवर्स ऑफ -1 का क्वेश्चन सॉल्यूशन बच्चों। तो इसका भी प्रिंसिपल क्या थी बच्चों, इसकी प्रिंसिपल क्या थी, 2 पाई बाय 3 दैट इज 120 डिग्री। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, लास्ट नहीं सॉरी, 6th क्वेश्चन था। क्या है 6th क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू बोल देंगे हम tan इनवर्स ऑफ -1। फिर से वही चीज बच्चों, tan इनवर्स है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय tan, तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan एंड tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, -1 आ रहा है। तो हम वी नो दैट, हमें क्या पता था, वी नो दैट tan ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो हम इस 1 की जगह पे लिख देंगे tan पाई बाय 4। तो यहां पे हो गया माइनस tan पाई बाय 4। तो हमें पता था ये जो माइनस था वो हम अंदर भी लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि बच्चों tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, हमें पता था सर tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा है। और ये जो माइनस था वो हमने अंदर लिख दिया, तो कोई हमें कुछ फर्क देने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी बच्चों, माइनस पाई बाय 4 थी। और आप सभी को पता है द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x इज व्हाट, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। एंड यस, माइनस पाई बाय 4 इज लाइज इन बिटवीन दिस इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को इतने क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों। तो बच्चों प्लीज अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को क्या करो बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो बच्चों वीडियो को लाइक
करना मत भूलो। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही पॉइंट है बच्चों, वही हम अप्लाई करेंगे। क्या बोलेंगे, लेट y इक्वल्स टू क्या, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेक, तो यहां पे हो गया सेक y, यहां पे क्या होने आ रहा है, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। तो सेक एंड सेक इनवर्स क्या होता है बच्चों, कैंसिल होता है, तो यहां पे 2/√3 बचता है और यहां पे बचता है सेक y। अभी सेक y, अभी बताओ बच्चों 2/√3 किसकी वैल्यू थी, हम सभी को पता है कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है, और cos की वैल्यू √3/2 कब होती है बच्चों, cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/6 पे क्या होती है, π/6 पे cos की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इसलिए ये जो सेक था, सेक y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 कब हो जाएगी, π/6 पे हो जाएगी। इसलिए हम लिखते हैं वी नो दैट सेक ऑफ π/6, बरोबर है ना, वी नो दैट sec of π/6 equals to क्या, 2/√3। Is it right? Yes, sir. तो sec of π/6 equals to 2/√3 and हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, sec y इक्वल्स क्या लिख देंगे बच्चों, sec π/6। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दिस sec इनवर्स ऑफ 2/√3 इज क्या बच्चों, π/6। और आप सभी को पता है कि sec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बच्चों, क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई, और इसमें से हम क्या कर देते हैं, π/2 क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं, आप सभी को पता है। और यस, π/6 लाइज इन बिटवीन दिस इंटरवल, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज व्हाट, 2/√3। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8 वाला क्या था, लेट y इक्वल्स टू क्या, cot इनवर्स √3। फिर से वही चीज करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cot y, सॉरी cot ओनली, तो यहां पे हो गया cot y इक्वल्स टू cot ऑफ cot इनवर्स √3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cot एंड cot इनवर्स गेट कैंसिल और इज इक्वल्स क्या बच्चों, यहां पे ओनली √3 बन रहा है। आप मुझे बताओ कि cot की कहां पे वैल्यू √3 होती है, तो बताओ बच्चों, वी नो दैट, हम लिख देंगे यहां पे वी नो दैट। अब मुझे बताओ बच्चों, cot y क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, और tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 होती है π/3 पे, दैट इज 60 डिग्री पे। तो cot y की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट cot ऑफ π/3 इज इक्वल टू क्या बच्चों, √3। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, cot y इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ दिस वी राइट इट एज cot ऑफ π/3। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दिस इज व्हाट, π/3। और यहाँ पे मैं बताया बच्चों आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, cot इनवर्स, आप सभी को पता है, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, और यस π/3 क्या हो रहा है, लाई हो रहा है दिस इंटरवल में। तो बच्चों आपको हर एक चीज को आप यहाँ पे दिमाग में रखना है, क्या आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, क्या सच में वो इंटरवल में लाई कर रही है, इस बात का आपको क्या करना है बच्चों, ख्याल रखना है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 देखते हैं। फिर से वही चीज, लेट y इक्वल्स टू क्या, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos, तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos एंड cos इनवर्स ऑफ -1/√2। तो फिर से बच्चों cos एंड cos इनवर्स गेट कैंसिल, तो यहां पे बच गया -1/2। अभी आपको देखना है कि ये माइनस को मत देखो, फिर अभी आपको माइनस को देखना ही नहीं है, अभी आपको कहां देखना है, 1/√2। तो cos के 1/2 कब आती है, cos π/2 क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे cos y इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ π/4। क्यों, क्योंकि पता है बच्चों मुझे cos ऑफ π/4 कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन हम अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे सर, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो cos ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस cos है, अपने पास क्या आना चाहिए, माइनस cos होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे अलाइड एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, आप सभी को पता है, cos π - θ माइनस cos θ होता है, और cos ऑफ पाई प्लस थीटा वो भी क्या होता है, माइनस cos थीटा है। तो हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों, माइनस ऊपर वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ, इसके जगह पे लिखता हूं, आप सभी को पता है कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है बच्चों, मेरे पास π/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos ऑफ π/4। ये तो फॉर्मूला है ना बच्चों, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ π/4। थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, π/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे π/4 आने वाला है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस cos ऑफ -π/4 आई राइट दिस,
तो ये क्या हो रहा है, cos y इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। तो इसे अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये क्या है बच्चों, 4 पाई माइनस 3 पाई, इट इज 3 पाई बाय 4। इसीलिए the principal value for this equation, so for this inverse trigonometric function is what, 3 pi by 4, and we know that the principal value branch of what, cos inverse x is closer interval 0 से लेके क्या पाई तक, and yes 3 pi by 4 lies in between 0 से लेके पाई, क्योंकि पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों 45, और 45 3 अगर हम करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वो लाई कर रहा है, इसीलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, 3 pi by 4 थी। आई होप आप सभी को बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स थे उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे हेल्प हो सके बच्चों। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस रूट 2। ओके, चलो बच्चों कोसेक इनवर्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स y इज इक्वल टू क्या था, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 नो। यस ओके, इट इज कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2। फिर से वही चीज बच्चों आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कोसेक। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक एंड कोसेक इनवर्स गेट कैंसिल, और ये माइनस रूट 2 हो गया, और ये हो गया आपका कोसेक y। आप सभी को पता है कि बच्चों ये जो वी नो दैट कोसेक 45 कोसेक पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों, रूट 2 होता है। तो हम क्या कर देंगे, इसके इंस्टेड ये लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, कोसेक y इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 4। तो बच्चों फिर से साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, एंड वी नो दैट कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा इट इज अगेन तो ये क्या, वी नो दैट कोसेक ऑफ माइनस पाई थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर यहां पे लिख देंगे हम कोसेक माइनस पाई बाय 4, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ थीटा। तो ये जो माइनस बाहर था उसे हम क्या लिख दिया बच्चों, अंदर लिख दिया। इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट, माइनस पाई बाय 4। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। पॉज कर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। क्या निकालना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। 11 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का। तो हम सभी को पता है कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर से वही चीज हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1? तो डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल वैल्यू, फिर से लिखिए यहाँ पे क्या, tan इनवर्स 1। ओके बच्चों, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो हम इस तरह से क्या लिख देंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 1। डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चल जाएगा बच्चों, एक मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे tan 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स कर देते हैं, 1 आ गया। और आप सभी को पता है कि tan के वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाय 4 पे आती है बच्चों। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो था यहाँ पे लिख देंगे हम tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या बच्चों, पाई बाय 4 लिख देंगे। ओके बच्चों, तो अभी बचा मुझे cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 की जगह पे हम क्या लेने वाले, तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते साइड में। क्या लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या था, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 था। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, वही फंडा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा है, 1/2 बच रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, आप सभी को पता है कि cos 1/2 कब होती है बच्चों, पाई बाय 3 पे होती है, 60 डिग्री। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे पाई बाय 3। अभी आपको पता है कि हम अगर cos x आता है तो हम वहां पे क्या करते हैं बच्चों, अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। और आप सभी को पता है कि अलाइड एंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, हम इसके जगह पे हम लिखने वाले हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, क्योंकि बच्चों cos ऑफ पाई माइनस पाई, सॉरी cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, और पाई माइनस पाई बाय 3 कितना बच रहा है बच्चों, 2 पाई बाय 3 बच रहा है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे बच्चों 2 पाई बाय 3। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। और फिर से sin इनवर्स ऑफ 1/2, क्योंकि बच्चों sin इनवर्स ऑफ 1/2 था, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 6। आप सभी को पता है ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पाई बाय 6 आ रहा है। और साइन ऑफ, हाँ फिर से यहाँ पे एक चीज याद रखो बच्चों,
कॉस इनवर्स ऑफ जो माइनस थीटा था हमने वहां पे प्लस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है क्या साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है। चलो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू क्या बोल देंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बोल देंगे। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन हुआ, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -1/2 बच रहा है। और आप सभी को पता है क्या कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1/2 बचती है। और इसीलिए ये जो माइनस था वो माइनस हम अंदर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसीलिए इसकी जो प्रिंसिपल आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, -π/6 आ रही है। यहाँ पे ध्यान रखना जरा सा, यहाँ पे क्या आ रहा है, -π/6 आ रहा है। तो बच्चों मुझे बात बताओ, इसका एलसीएम क्या था, इसका एलसीएम 12 था। क्यों? 4 3 12, 3 4 12, 6 2 12, तो हम नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3π। बच्चों हम एलसीएम ले रहे हैं जिससे बेस क्या हो सके, सेम हो सके, और न्यूमरेटर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो कर सके। इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 3π आ गया। यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 क्या होते हैं बच्चों, 8π होते हैं। -6 2 कितने होते हैं, 2π, सॉरी 6 2 12, तो ये 2π हो गया। ये क्या हो रहा है, 3 + 8 11, और 11 - 2 कितने बचते बच्चों, 9 बच रहे। तो यहाँ क्या हो गया, 9π/12। और आपको पता है 9/3π/4। क्यों? 3 3 9 और 3 4 क्या हो रहा है बच्चों, 12 हो रहा है। इसीलिए द वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट, 3π/4। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार आपको वही बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो हमें इंस्पायर होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं और हमें वीडियो बनाने में क्या होती है बच्चों, क्या एनर्जी आती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 12, cos inverse 1 व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 plus 2 sin inverse 1/2 1/2 plus 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 है। ओके बच्चों, फिर से हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है डायरेक्टली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। तो बच्चों आपको सिर्फ ये याद रखना है, cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, π/3 पे, तो इसकी π/3 हो जाएगी वैल्यू। ओके, और मुझे बात बताओ यहाँ पे sin इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब आती है, वो होती है π/6 पे। वो क्या होती है, π/6 पे। तो ये क्या हो गया, π/3 प्लस 2 3 6, ये भी π/3, π/3 प्लस π/3 2π/3। इसीलिए इसकी जो आंसर होने वाला है वो क्या था बच्चों, 2π/3 आने वाला है। एकदम इजी है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों। क्या था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे दिया था आपको साइन इनवर्स y इक्वल्स टू, सॉरी साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। देन ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है आपको, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 0 लेस देन इक्वल्स टू क्या, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई। सेकंड ऑप्शन क्या था, -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2। उसके बाद 0 लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू पाई, -π/2 सॉरी ये स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे क्या था -π/2 लेस देन y और लेस देन क्या बच्चों, π/2। बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्यों सर, बच्चों यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो क्या इनवर्स की डेफिनेशन है और आप सभी को पता है y का क्या करता है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज व्हाट, -π/2 से लेके क्या π/2 तक। तो ये तो बच्चों एकदम चिंदी सा क्वेश्चन था, -π/2 से लेके क्या π/2, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच आपको सिर्फ निकालनी थी। क्या था क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14, tan inverse √3 minus sec inverse tan इनवर्स √3 minus sec sec इनवर्स -2 sec इनवर्स क्या, -2 sec इनवर्स ऑफ -2 is equal to, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका सॉल्व करना है, आंसर इसका आपको ऐसे निकालना है। फिर से वही चीज बच्चों, आपको पता है कि tan इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि tan की वैल्यू √3 कब आती है, तो tan की वैल्यू √3 कब आती है बच्चों, π/3 पे, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/3 हो गई, माइनस अभी आपको इसे सॉल्व करना होगा, अभी आप इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए ना मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। तो हमें पता था सेक इनवर्स रूट यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं लेट, हम क्या बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ -2।
तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेक वाई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे -2 हो गया, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, हमें तो अलग एंगल पता नहीं, सपोज कर सकते हम अलग एंगल फॉर्मूला क्या होता है। अलग एंगल फॉर्मूले सेक की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, तो बच्चों आप सभी को पता है कि सेक कहां लाई करता है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉस। और आपको पता है कॉस कब नेगेटिव होता है बच्चों, तो कॉस नेगेटिव होता है पाई माइनस थीटा पे और पाई प्लस थीटा पे। तो यहाँ पे सेक आपका नेगेटिव आ रहा है। आप मुझे बता सकते हो क्या कि सेक की वैल्यू 2 कब आएगी, सेक की वैल्यू 2 कब आएगी, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, कॉस। और कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है बच्चों, कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, पाई/3 पे, क्योंकि cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल, तो cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब सेक पाई/3, इसका मतलब सेक पाई/3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे सेक ऑफ पाई/3। इतना समझ में आया। लेकिन ये जो माइनस था हम डायरेक्टली बीच में माइनस नहीं लिखेंगे बच्चों, फिर से वही फॉर्मूला, हम अलग एंगल का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हमें पता था सेक ऑफ पाई माइनस थीटा। तो बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे अलग एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, यहाँ पे होता है माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों आपके पास आपका थीटा था पाई/3, तो ये कितना है बच्चों यहाँ पे 3 पर -2 पाई/3, तो ये कितना है 2 पाई/3। ओके बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेक पे हम क्या लिख देंगे माइनस नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम सेक ऑफ पाई माइनस पाई/3। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे ये जो माइनस साइन आ रहा है, इस माइनस के लिए हम अलग एंगल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और अलग एंगल फॉर्मूला क्या होता है, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है। तो ये जो माइनस सेक थीटा था उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा। तो ये सॉल्व करके कितना 3 पाई/2, ये कितना आ रहा है बच्चों 2 पाई/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेक इनवर्स ऑफ -2 थी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पे 2 पाई/3 आ रही है। अब मुझे बताओ पाई/3 माइनस 2 पाई/3 कितना आ रहा है, -पाई/3। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, -पाई/3 आ रहा है। आई होप आप सभी को बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को अगर बच्चों सब्सक्राइब कर दो। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हम सॉल्व करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।